अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पॉलिटिक्स के बारे में। हम ये जानते हैं कि जब भी ऑयल की बात आती है, पेट्रोलियम की बात आती है, तो यहाँ पर दो मेजर प्लेयर्स हैं। वन इज़ सऊदी अरेबिया एंड अनदर इज़ रशिया एंड ऑल्सो ईरान। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट सऊदी अरेबिया एंड रशिया। सो अगर आपने ये रीसेंट डेवलपमेंट देखी हो तो आपको ये मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया हैज़ स्टार्टेड इम्पोर्टिंग मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ डीजल फ्रॉम रशिया। बावजूद इसके कि सऊदी अरेबिया ख़ुद एक दुनिया का टॉप क्रूड एक्सपोर्टर है एंड इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सेलर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। डिस्पाइट दैट इट इज़ इम्पोर्टिंग डीजल फ्रॉम रशिया। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है कि रशिया ओवरटेक्स सऊदी अरेबिया एज चाइनाज़ टॉप ऑयल सप्लायर। हम ये जानते हैं कि जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है और रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इसके बाद रशिया अपना ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सेल करता है एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे प्रेशर होता है वेस्ट की जानिब से टू नॉट बाय रशियन ऑयल। लेकिन मेनली इंडिया और चाइना इस प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं एंड दे कीप ऑन डूइंग व्हाट दे थिंक इज़ बेस्ट फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो चाइना का टॉप ऑयल सप्लायर रहा है। लेकिन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर नाउ रशिया हैज़ टेकन ओवर सऊदी अरेबिया एज चाइनाज़ टॉप ऑयल सप्लायर। और यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दैट इज़ के वॉर के स्टार्ट होने के बाद पिछले साल ही सऊदी अरेबिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल तक इंक्रीज़ कर देता है। और अब ये रिसेंट दूसरी डेवलपमेंट हुई है कि सऊदी अरेबिया हैज़ स्टार्टेड इम्पोर्टिंग डीज़ल फ्रॉम रशिया। और यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया हैज़ परचेज्ड around 2.5 million barrels of diesel from Russia and that too within a period of just 10 days। और ये उसने बाय किया है अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन को पूरा करने के लिए। सो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन होगा कि जब सऊदी अरेबिया के पास अपना ही इतना ज़्यादा ऑयल मौजूद है तो फिर वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रशिया से क्यों ले रहा है। दैट्स बिकॉज रशिया इज़ ऑफरिंग ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइसेस और इसी का फ़ायदा दूसरे इंडिया और चाइना की तरह सऊदी अरेबिया भी ले रहा है। सो वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है एंड एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया अपना ऑयल ह्यूज प्रॉफिट्स पे दूसरे कंट्रीज़ को सेल कर रहा है। इन दोनों ममालिक के हवाले से पिछले साल भी हमने ये देखा कि किस तरह ओपेक प्लस की एक एग्रीमेंट हमारे सामने आती है। और ओपेक प्लस हम ये जानते हैं कि ये एक पावरफुल ऑयल कार्टेल है दैट कंप्राइजेज ऑफ दी ओपेक कंट्रीज़ एंड सम ऑफ द नॉन ओपेक कंट्रीज़। और इसमें दो मेजर प्लेयर्स मौजूद हैं, वन इज़ सऊदी अरेबिया एंड अदर इज़ रशिया। अब ये दोनों मेजर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ये एक दिन में मोर दैन 10 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड पिछले साल ये डेवलपमेंट हमारे सामने आई कि ओपेक प्लस ने ये डिसीजन लिया कि दे विल बी रिड्यूसिंग दी ऑयल प्रोडक्शन बाय अराउंड 2 मिलियन बैरल्स अ डे। और ये अनाउंसमेंट ऑब्वियसली वेस्ट के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक मेजर सेटबैक रहा। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया को बार बार यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, यूनाइटेड किंगडम की जानिब से और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई, उस पर ये प्रेशर डाला गया, ये ज़ोर दिया गया कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे ताकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी ऑयल डिमांड्स पूरी हो सकें और ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल रहें इन द इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया रशिया के साथ मिलकर ये डिसीजन लेता है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस
हाई रहें, ऑयल प्राइसेस हाई रहें बिकॉज ऑफ दी इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ऑयल। सो उसके बाद से हमें सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस स्ट्रेन होते हुए नज़र आए हैं, एंड दिस इज़ अनदर डेवलपमेंट दैट हैज़ रिसेंटली टेकन प्लेस, जो कि अगेन मज़ीद उनके ताल्लुकात को ख़राब करेगा। सो यहाँ पर जो यूएस का मकसद है या वेस्टर्न कंट्रीज़ का मकसद है रशिया के ऑयल सप्लाईज़ पे कैप लगाना और उस पर सैंक्शंस इम्पोज करना, उसका मकसद ये है कि रशियन इकॉनमी को कमज़ोर बनाया जाए और इस वॉर को एंड करने की कोशिश की जाए, और जो इसका रिज़ल्ट है वो यूक्रेन को फेवर करे और रशिया कमज़ोर हो। लेकिन क्लियरली सऊदी अरेबिया इज़ नॉट इन दिस विद दैम, क्योंकि सऊदी अरेबिया का रशिया के साथ मिलकर ऑयल के हवाले से मुख्तलिफ डिसीजंस लेना और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात ना मानना, ये बात ज़ाहिर करता है कि दे आर टुगेदर एंड दे आर चैलेंजिंग दी वेस्टर्न ऑयल सैंक्शंस। और अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी डीज़ल बाय कर रहा है रशिया से एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, और इसका फ़ायदा इस तरह वो ले रहा है कि वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रशियन ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, एंड अपना ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ को एट सिग्निफिकेंटली हायर प्राइसेस। इसके अलावा सऊदी अरेबिया कुछ रशियन ऑयल का भी को भी इस्तेमाल करते हुए, डीज़ल को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और कुछ वो दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इट इज़ बेसिकली मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर इस डिसीजन की, इस अनाउंसमेंट की या इस डेवलपमेंट की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अभी 5 फरवरी पे ही यूरोप ने बैन किया है बाइंग ऑफ दी रशियन डीज़ल, और यूरोपियन यूनियन ने जो एम्बार्गो लगाया है दैट हैज़ टेकन इफ़ेक्ट ऑन 5 फरवरी। सो एक तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पर अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं, यानी रशिया इज़ नो मोर एबल टू सेल इट्स डीज़ल टू दी यूरोपियन नेशंस। लेकिन एट द सेम टाइम रशिया हैज़ discovered and found new markets for its diesel exports like Turkey, Tunisia, Morocco, Brazil, and also now Saudi Arabia. और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो एम्बार्गो है, दिस हैज़ फेल्ड in weakening Russia, because now Russia has come up with plan B and now it has found new markets for its diesel exports. अब यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया और रशिया की जो ऑयल कॉपरेशन है इसका एक स्ट्रैटेजिक डायमेंशन भी है। वो इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया काफ़ी टाइम से अपने रिलेशंस विद यूएस पर रीथिंक कर रहा है, अपने रिलेशंस को रीविज़िट कर रहा है, एंड वो चाहता है कि अपनी सिक्योरिटी डिपेंडेंस को रिड्यूस करे ऑन अमेरिका, और अमेरिका पे कम से कम रिलाई करे। और यही चीज़ है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को परेशान करी है। सो बेसिकली अमेरिका इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द डीपनिंग कॉपरेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रशिया, स्पेशली देयर इंक्रीजिंग ऑयल कॉपरेशन। और यही वजह है कि यूएस की जानिब से सऊदी अरेबिया को अक्यूज़ किया गया है कि इट इज़ अलाइनिंग विद रशिया एंड इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ऑब्वियसली ये क्लियर है कि सऊदी अरेबिया ने इन एक्यूजेशंस पे कोई ध्यान नहीं दिया, और उसका तमाम तर फोकस अपनी बिज़नेस वेंचर्स पे और अपनी डेवलपमेंट पे है, जिसके लिए वो ईरान से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने को तैयार है। एंड रिसेंटली वी सॉ कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करने के लिए एक डील साइन की गई, जिसको ब्रोकर किया गया बाय चाइना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इनके साथ रशिया और चाइना
बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और जो भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दीज आर ऑल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, and this is challenging United States and weakening its position as a superpower. All right, so now let's end this video here. So इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अगर कोई विनर्स हैं तो यहाँ पर रशिया इज़ अ विनर, Saudi Arabia is a winner because they are achieving what they want to achieve. But here the losers are the European countries and the United States, क्योंकि they are losing everything. Even उनके इसके जो अपने ट्रेडिशनल एलाइज हैं उनके साथ ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं. Alright, so we can say that the net losers are the European countries and the United States, and the winners are Saudi Arabia and Russia, including other regional countries. Alright, so let's end this video here. If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.